नमस्कार। गैस एजेंसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के डेमो में आपका स्वागत है। गैस ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खास एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डिजाइन किया हुआ है। वैसे तो मार्केट में और भी अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपका काम तेजी से करता है, आसानी से करता है और बगैर कोई मिस्टेक से काम करने में मदद करता है। अगर एक आदमी आपके एजेंसी से इस सॉफ्टवेयर को सीखने की और इम्प्लीमेंट करने की मतलब चलाने की जिम्मेवारी ले तो इस सॉफ्टवेयर से आपको बहुत लाभ हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर में बिलिंग है, डिस्काउंटेड बिलिंग है, बही खाता यानी डेटर्स लेजर है, स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डेली कैश रिपोर्ट, डिलीवरी मैन समरी रिपोर्ट इत्यादि कुल 25 टाइप के रिपोर्ट अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल करके आप आपके बिजनेस में सुधार ला सकते हो। गैस एक मल्टी यूजर मल्टी डिवाइस सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक ही समय पर ये बहुत कई लोग कई यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग पीसी से या लैपटॉप से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी पीसी या लैपटॉप एक ही नेटवर्क पर होना जरूरी है। इसका फायदा ये है कि आप काम को बांट सकते हैं। जो आदमी काम कर रहा है वो आदमी इसमें एंट्री भी करेगा। जो आदमी परचेज का काम करता है वो परचेज की एंट्री करेगा, जो आदमी रिफिल का काम करता है वो रिफिल की एंट्री करेगा। ये सॉफ्टवेयर C# लैंग्वेज में लिखा गया है, .NET फ्रेमवर्क पर, और ये विंडोज बेस्ड है, यानी कि विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ये सॉफ्टवेयर नेट बेस्ड नहीं है, इसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये ऑफलाइन चल सकता है। इसका डेटाबेस जो है ये आपके पीसी पर होगा, जिस वजह से आपका डेटाबेस सिर्फ आपके पास रहेगा और सिक्योर्ड रहेगा। पर साथ में आ जाती है जिम्मेवारी इस डेटाबेस को संभालने की, और हम आपको बताएंगे कि इस डेटाबेस का बैकअप किस तरह से लेकर के इसे संभाल के रखना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर जो है 4 साल पुराना है, पूरी तरह से टेस्टेड है, और भारत के लगभग सारे स्टेट्स में हर जगह ये कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी यानी कि काबिलियत पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे नीड और रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम इसमें सुधार करते रहते हैं।
चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स पर और ये किस तरह से ऑपरेट होता है। ये आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है मास्टर्स। मास्टर्स के अंदर अनेक ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन है अकाउंट्स। अकाउंट्स में जाकर आप अलग अलग तरीके के अकाउंट्स जो आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड हो वो आप खोलेंगे। उदाहरण के लिए जो आपके सप्लायर्स हैं, प्रिंसिपल्स है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, उनका अकाउंट खोलेंगे। जो आपके को चूल्हा सप्लाई करते हैं उनका अकाउंट खोलेंगे। आपके बैंक का अकाउंट खोलेंगे और आपके जो कस्टमर्स हैं, कमर्शियल कस्टमर्स, उनका अकाउंट खोलेंगे। साथ में अलग अलग खर्चे का जो अकाउंट्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, तेल का खर्चा, डीजल पेट्रोल, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा, चाय कॉफी खाना वगैरह वगैरह, ये सारे अकाउंट्स आप खोलेंगे। इसलिए क्योंकि इन अकाउंट्स की लेजर तैयार हो और तमाम एंट्रियां जो हम करने जा रहे हैं वो इन खातों में, इन अकाउंट्स में जाए। ठीक उसी तरह से ऑप्शन है आइटम्स क्रिएट करने की। आमतौर पे जो एलपीजी के आइटम्स हैं इनमें सारे पहले से क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि 14 केजी, 19 केजी, एम्प्टी सिलेंडर, फिल्ड सिलेंडर, ब्लू बुक, डीजीसीसी, चूल्हे। लेकिन हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कोई भी आइटम नया बना सकते हैं। कुछ नए प्राइवेट कंपनीज, खासगी कंपनियां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में आई हुई हैं, जैसा कि रिलायंस गैस, गो गैस। इनके सिलेंडर का जो माप है, जो वेट है, वो कुछ अलग है। 15 केजी, 20 केजी, 21 केजी। तो इनके लिए जो भी अलग माप के जो सिलेंडर्स हैं वो हम इस यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बियॉन्ड एलपीजी जो आइटम्स हैं वो भी हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिलीवरी मैन मास्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो डिलीवरी मैन को पैसा पर डिलीवरी देते हैं। इस टाइप की जो एजेंसियां हैं वो एक रिपोर्ट निकालें, डिलीवरी मैन रिपोर्ट, जो इसमें अब उपलब्ध है, तारीख वाइज, हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने का वो रिपोर्ट निकल सकता है और उस हिसाब से नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से अपने डिलीवरी मैन का एक साथ चंद मिनटों के अंदर या एक दो घंटे के अंदर सारे लोगों की सैलरी, महीने भर की सैलरी का हिसाब हो सकता है। फिर मास्टर्स में है सिलेंडर सेल रेट। जिस रेट में हम सिलेंडर बेचते हैं वो उसका रेट तारीख वाइज, मतलब जिस तारीख को सिलेंडर रेट चेंज होता है उस तारीख को हम इसे ऐड करते हैं
और इस मास्टर्स में पुराने सिलेंडर के रेट्स भी रहते हैं, नए सिलेंडर के रेट भी इसी में रहते हैं। इससे लाभ ये है कि हमें 5-6 महीने या 1 साल पुराना इनवॉइस प्रिंट करना हो तो हम कर सकते हैं, और इसमें पुराना रेट स्टोर्ड होगा और वो रेट का इनवॉइस इसमें निकलेगा। फिर और ऑप्शंस हैं यूजर्स क्रिएट करने के। जैसे मैंने बताया, इसे कई लोग एक एजेंसी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी हम अलग अलग यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उनके राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। किसी को केवल अगर परचेज के एंट्री का काम देना है तो सिर्फ परचेज की दिया जाएगा, किसी को न्यू कनेक्शन का, किसी को रिफिल का, और इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एजेंसी का काम को बांटा जा सकता है। और एक ऐसा आदमी होगा एडमिनिस्ट्रेटर जिसको सारे राइट्स अवेलेबल होंगे, वो सारी चेंजेस कर सकता है। प्लस इसमें ये भी फैसिलिटी उपलब्ध है कि हम इसे लॉक कर दें, सारे एंट्रीज को लॉक कर दें, तारीख वाइज लॉक करें, और उसे खोलने की जो फैसिलिटी है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाती है। जो एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन का मालिक होगा या मैनेजर होगा। चलिए अब चलते हैं डेटा एंट्री की ओर। सेल्स और परचेज की एंट्रीज होती हैं। सर्वाधिक एंट्रीज जो है रिफिल सेल्स में है, पर मैं शुरुआत करता हूं न्यू कनेक्शन से। न्यू कनेक्शन के अलग अलग प्रकार है, सिंगल, डबल, एडिशनल, कमर्शियल, 5 kg, 19 kg, टीवी इन, नेम चेंज वगैरह वगैरह। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से हम चूज करें तो यहां पर स्क्रीन आता है। ये जो स्क्रीन है अभी, ये डीबीसी मतलब डबल सिलेंडर का स्क्रीन है। ये बिल नंबर, ये रेट्स, ये सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हमें ये न्यू बटन हमने प्रेस किया तो डेट आ गया, बिल नंबर आ गया, सिलेंडर आ गया, 2 सिलेंडर विद डिपॉजिट रेट, स्टैंप ड्यूटी अगर है तो स्टैंप ड्यूटी, रेगुलेटर, क्वांटिटी, बाकी के सारे चार्जेस आ गए, इंस्टॉलेशन ऑफ कनेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्लू बुक चार्ज, 14 kg का के 2 सिलेंडर, रबर ट्यूब। इसमें हमें डालना है कस्टमर नंबर, एसवी नंबर, कस्टमर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, रेगुलेटर का सीरियल नंबर, और हम कोई भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। नॉन एलपीजी आइटम को यहां पर इसे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं।
फिर हमने सेव किया और इसे प्रिंट हम कर सकते हैं। ये रहा इनवॉइस प्रिंट हुआ। और तुरंत हम कस्टमर को ये इनवॉइस हम दे सकते हैं। इस 1 मिनट से कम टाइम लगता है न्यू कनेक्शन का इनवॉइस बनने। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे HPCL, IOCL, जहां पर न्यू कनेक्शन के बिलिंग की फैसिलिटी उनके कंपनी की दी हुई सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन्हें ये काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो दिन भर का एग्रीगेट बिलिंग कर सकते हैं। एग्रीगेट बिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन, समझिए 5 कनेक्शन है, उसमें से 3 कनेक्शन जो है वो SBC है, सिंगल है, और 2 कनेक्शन डबल है, मतलब 7 सिलेंडर। उसका डिपॉजिट यहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है। रेगुलेटर हो गए 5, उसका टोटल अमाउंट यहां पर आ जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ कनेक्शन आपने डाल दिए 5 सिलेंडर के, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ब्लू बुक चार्जेस, ये रेट चेंज करने होंगे आपको एज पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स। नंबर ऑफ सिलेंडर्स ये ऑटोमेटिक आ गए। और रबर ट्यूब 5 कनेक्शन है, 5 रबर ट्यूब, तो कुल मिलाकर के एक इनवॉइस पूरे न्यू कनेक्शन का बनेगा। और ये इनवॉइस भी बनने के लिए, क्योंकि आपको सेल बुक करना होता है अकाउंटेंसी पर्पस के लिए, ये इनवॉइस किसी कस्टमर को देने के लिए नहीं है, पर अकाउंटेंसी पर्पस के लिए, सेल बुक करने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए आप इस इनवॉइस को बनाएंगे, लेकिन इसे प्रिंट नहीं करेंगे, केवल रिकॉर्ड में रखेंगे। सिमिलरली अभी हम चलते हैं रिफिल सेल्स पर। रिफिल सेल्स मेजर भाग है इस बिजनेस का। अब रिफिल सेल्स में जो हम एंट्री करते हैं, यहां पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट की एंट्री की है, वो प्रबंध भी है कि आज कुल मिला के 5 सिलेंडर ऑनलाइन में आए हुए हैं। इसी तरह से हम डिलीवरी मैन वाइज एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ उदाहरण के तौर पे 14 केजी सिलेंडर शैलेश ने 60 सिलेंडर डाले, ये रेट है उसका, और कुल मिलाकर के हमें शैलेश इस डिलीवरी मैन से 32,790 लेना है। ये पैसा हम उनसे लेंगे और इस एंट्री को सेव करेंगे। अगर एजेंसी छोटी हो, जहां पे डिलीवरी मैन वाइज डिलीवरी नंबर ऑफ डिलीवरीज पे पगार नहीं दिया जाता, तो कुल मिलाकर के हम टोटल 100, 200, 250 जो भी है, ये हम टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो ये 1 या 2 या 3 एंट्रीज के अंदर रिफिल सेल्स का सेल्स बुक हो जाएगा। इसी तरह से सेल्स के और 2 भाग हैं, न्यू कनेक्शन हो गया, रिफिल हो गया, काउंटर सेल्स है और सर्विसिंग है। काउंटर सेल्स के अंदर हम वो बिलिंग कर सकते हैं जो नॉन एलपीजी आइटम्स, बियॉन्ड एलपीजी आइटम्स के बिलिंग कर सकते हैं, जैसे चूल्हा, सिर्फ चूल्हा हो गया, सिर्फ रबर ट्यूब हो गया, सिर्फ ट्रॉली हो गई, या लाइटर हो गया इत्यादि, जिसमें सिलेंडर नहीं आता। सिमिलरली सर्विसिंग में
इसके भी हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। कुछ सर्विस है जैसे सीटीए इन या मैंडेटरी इंस्पेक्शन, इसके भी इनवॉइस हम जनरेट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। बहुत ही कम समय के अंदर ये इनवॉइस जनरेट होता है, चंद सेकेंडों के अंदर ये इनवॉइस जनरेट होता है, क्योंकि इसमें रेट पहले से ही मौजूद है। सिर्फ क्वांटिटी और कस्टमर का नाम डालना है, बाकी सारी चीजें, डेट, बिल नंबर, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। अब हम चलते हैं परचेज के ऊपर। परचेज में हमने डाल दिए, ये एक परचेज का उदाहरण है। जो भी परचेज बिल आया है उसकी क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट हम पहले से डालेंगे, 14 केजी का, 19 केजी का परचेज रेट। जैसे जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे उसका रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आते जाएगा और परचेज जो है वो परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ हमारे सारे सेल्स और परचेज की एंट्री हो गई। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर और अदर इनकम्स के ऊपर। इसके ये किया जाता है, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम्स या कुछ कैश रिसीट्स है, इसे वाउचर बुक करते हैं हम। वाउचर्स किस टाइप के हैं? कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, बैंक रिसीट है, बैंक पेमेंट है, बैंक डिपॉजिट है, कितना पैसा हमने रोज डिपॉजिट किया, या कुछ लोग 2 या 3 दिन में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में से हमने कितना विड्रॉ किया, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। चलिए देखते हैं बैंक पेमेंट। बैंक पेमेंट में हमने ये सारी चीजें बुक कर ली वाउचर में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, टेलीफोन और इंटरनेट एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, सैलरीज, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरीज, डिलीवरी मैन और दूसरे स्टाफ की सैलरी, ये सारे वाउचर्स हमने बुक कर दिए, खर्चे कर दिए। ये अगर हम चेक से या डायरेक्ट ट्रांसफर से, बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो बैंक पेमेंट में इसकी एंट्री आएगी। अगर हम कैश से देते हैं तो कैश पेमेंट में आएगी। अगर हम कैश रिसीव करते हैं तो कैश रिसीव्ड होगा। अगर चेक जो हम लेते हैं हमारे कस्टमरों से वो बैंक रिसीट में आएगा, और चेक से अगर हम विड्रॉ करते हैं तो बैंक विड्रॉवल में आएगा। इसी तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो हम हमारे कस्टमरों को या सप्लायरों को देते हैं वो भी यहां पर आ सकता है। अब चलते हैं ग्रुप लेजर के ऊपर। अभी हम ये तो एंट्रीज यहां पर खत्म हो गई। अब थोड़ा सा रिपोर्ट पर हम गौर फरमाते हैं। यह है ग्रुप लेजर। ग्रुप लेजर देखिए, हमने ये सन्ड्री डेटर्स मतलब बही खाता, हमारे कस्टमर के जो लेजर्स हैं उसका पूरा ग्रुप लेजर हमने निकाला हुआ है। ये अगर हम निकालें तो यहाँ पे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिसे हम क्रेडिट में पैसा देते हैं उनका नाम, और यहाँ पर कितना हमने इस पीरियड के अंदर, देखिए ये डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल 19 से लेकर के 22 मार्च 20 के अंदर कितना हमने उन्हें सप्लाई किया है, कितना पैसा उन्होंने हमें वापस दिया है और कितना पैसा उनसे बैलेंस है। ये चीज यहाँ पर एक ही पन्ने पर, और इसका पूरा टोटल यहाँ पर दिखाई देता है। अगर किसी एक कस्टमर का हिसाब निकालना हो, से एग्जाम्पल ये बीपीटी हॉस्पिटल किचन, ये हम निकालें जिसका तो पूरा डिटेल में इनवॉइस वाइज और रिसीट वाइज कितना पैसा उन्होंने कब कब दिया, इसका डिटेल्स अवेलेबल है। ये रिपोर्ट हमें लेजर स्टेटमेंट से भी मिल सकता है, ग्रुप लेजर से भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, सारे आइटम्स हैं क्रिएट हुए। ये नेट प्रॉफिट है,
ये परचेज है, ये सेल्स है, ये डायरेक्ट इनकम्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमने दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सपेंसेस, सैलरीज, टेलीफोन वगैरह वगैरह, और ये आ गया नेट प्रॉफिट। इसका इस्तेमाल कर हम अकाउंटेंट के काफी पैसे बचा सकते हैं जो अदरवाइज हम अकाउंटेंट को देते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक उसी तरह बैलेंस शीट भी इसमें तैयार होता है, लायबिलिटीज, एसेट्स सारे। फिर मैं ले चलता हूं आपको डेली कैश रिपोर्ट। डेली कैश रिपोर्ट, इस पे जरा गौर फरमाएं। ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, कितना कैश कौन से रास्ते से आया। से फॉर एग्जांपल 14 आइटम से 14.2 केजी से इतना आया, 19 केजी में से इतना आया, काउंटर सेल्स में से इतना आया, एसवी में से इतना आया, दैट इज न्यू कनेक्शन, सर्विसिंग में इतना आया, रिसीट, दूसरे कोई रिसीट हो गए पैसे का, कैश वो यहां पर दिखाएगा, टीवी आउट में इतने पैसे हमारे गए, बैंक में हमने इतने पैसे डिपॉजिट किए, यहाँ पे उसकी एंट्री हुई नहीं है, लेकिन अगर हम एंट्री करें तो वो यहाँ पर दिखाएगा। इतना पेमेंट हमने किया है कैश का, कैश से यदि कोई परचेस किया यहाँ पर दिखाएगा, जो खर्चे हुए हैं कैश में, जिसके वाउचर पर हमने पेमेंट दिया है, वाउचर बुक किया है, वो यहाँ पर दिखाएगा। अदर एक्सपेंसेस, अदर को जो भी कैश आउटगो है वो यहाँ पर दिखाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाएगा हर रोज। हर स्टेटमेंट जो है वो मेल किया जा सकता है। हर स्टेटमेंट को अगर हम ईमेल आईडी यहां पर डालें और पीडीएफ या एक्सेल शीट या इमेज चॉइस है आउटपुट के, डॉक्यूमेंट्स के, इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम इसे मेल को भेज सकते हैं। सारे रिपोर्ट्स मेल पे जाएंगे। इससे ये फायदा है कि जो मालिक है कंपनी का, वो अगर बाहर रहता है तो उसे रोज, देखिए मेल सेंड हो गया किसी, तो रोज उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वो मेल पर ये सारे रिपोर्ट्स देख सकता है। अब इस पर जीएसटी रिपोर्ट है, ये जीएसटी रिपोर्ट मैंने अगस्त का निकाला है। ये परचेज है 5%, 18%, ये सेल्स हैं, और ये जो नीचे जीएसटी पेबल यहां पर दिखाता है। जीएसटी रिपोर्ट के अलावा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, जो रिटर्न फाइलिंग के काम में आता है और जो पैसे भरने के काम में आता है, जिसे हमें गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पर लोड करना पड़ता है, वो दोनों रिपोर्ट एक्सेल शीट में यहां पर तैयार होते हैं। ये जीएसटीआर 1 रिपोर्ट है, ठीक उसी तरह से ये जीएसटीआर 3 भी। ये स्टॉक रिपोर्ट है, आप कोई डेट चूज करें, सी फॉर एग्जांपल मैं 1
अगस्त 2019 का डेट चूज करता हूं। हमने कर दिया शो रिपोर्ट। तो हर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, इनवर्ड कितना आया, अंदर कितना आया, और बाहर परचेस के थ्रू, और बाहर कितना गया सेल्स के थ्रू, और बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें उस दिन की सारी स्टॉक की गतिविधियां हमें मालूम पड़ती है। और उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू एट कॉस्ट मतलब परचेज के रेट के ऊपर, तो वो हमें यहां पर मालूम पड़ती है। इसमें और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे स्टॉक लेजर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट, आइटम सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, परचेज रिटर्न रिपोर्ट। अब हम जरा नजर डालते हैं आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट के अंदर। ये अगस्त का सेल्स रिपोर्ट है। हर आइटम HSN वाइज, क्वांटिटी वाइज, रेट, अमाउंट, GST और टोटल अमाउंट, हर आइटम वाइज कितना सेल हुआ है, ये पूरा ब्रेकअप दिखाता है। ठीक उसी तरह आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट, जितने भी आइटम हमने परचेज किए हुए हैं, सिलेंडर्स, रबर ट्यूब, गैस स्टोव, ये भी क्वांटिटी वाइज, रेट वाइज, GST ब्रेकअप के साथ हमें दिखाता है। यह है आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट। यह हर आइटम डेट वाइज अगर हम इसे डालें तो रोज रोज कितना या महीने में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये यहां पर आइटम वाइज, वो भी हर आइटम में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये चीज यहां पर ये रिपोर्ट दिखाता है। इन सब रिपोर्ट को देखकर आप आपके बिजनेस में सुधार लेकर के आ सकते हो कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाने हैं या कौन से आइटम में बिक्री ज्यादा करनी है। इसकी एक आइडिया आपको मिल जाएगी और उसे देख करके आप आपके सेल्स में वृद्धि ला सकते हो। वैसे और भी बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज हैं, लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कनेक्शन रिपोर्ट, टीवी रिपोर्ट, एसवी रिपोर्ट, डिलीवरी मैन रिपोर्ट, डिलीवरी मैन समरी, जिसका उपयोग करके आप डिलीवरी मैन की सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हो। इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं खत्म कर रहा हूं। और जिस किसी को इसमें इंटरेस्ट है वो 9820474475 या 7715066185 इस नंबर पर कॉल करके आप इसका ट्रायल ले सकते हो। यदि आपको ये डेमो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपको इससे ट्राई करना चाहिए, तो आप इन नंबरों पे फोन करके आप ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कीजिए और ट्रायल के बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं चाहिए। समय देने के लिए शुक्रिया, थैंक्स।